नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम विधानसभा का अध्ययन करेंगे। विधानसभा ये प्रत्येक प्रांत में स्थापित की गई है। विधानसभा देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा की गठन व्यवस्था है। संविधान का अनुच्छेद 170 विधानसभा की व्यवस्था करता है। स्टूडेंट्स, विधानसभा का सदस्य साधारण वयस्क जनता द्वारा, वयस्क नागरिक होते हैं, उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। इस तरह से विधानसभा का सदस्य क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। 18 वर्ष का वयस्क नागरिक होता है, जिसका निर्वाचन नामावली में नाम होता है, उसके मतों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, भारत के 28 राज्यों में और 3 संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा स्थापित की गई है। वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं और 3 संघ शासित प्रदेश हैं। इनमें विधानसभा स्थापित की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, विधानसभा देखा जाए तो न्यूनतम 60 सीटें, कम से कम विधानसभा की 60 सीटें हो सकती हैं और अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं। हालांकि इसकी कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पुडुचेरी में 30 सीटें हैं और सिक्किम में 32 सीटें हैं। इस तरह से देखा जाए तो विधानसभा की कम से कम सीटें कितनी हो सकती हैं? 60, और अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 500। अधिकतम 500 हो सकती हैं, कम से कम 60 सीटें हो सकती हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे पुडुचेरी मात्र 30 सीटें हैं और सिक्किम में मात्र 32 विधानसभा सीटें हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, विधानसभा के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 170 में की गई है। संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 170 विधानसभा के गठन से संबंधित है। इस तरह से विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और भारत के 28 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखा जाए, सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें हैं। और कहाँ कितनी कितनी है तो देखिए स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश में 403 हैं, पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, तमिलनाडु 234, मध्य प्रदेश 230। इस तरह से सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। और बिहार में कितनी है? बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। 243 विधानसभा सीटें बिहार में हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो वहां 230 विधानसभा सीटें हैं। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान 200, राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें। अभी 2023 के लास्ट में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होगा। गुजरात में 182 सीटें, आंध्र प्रदेश 175, ओडिशा 147 हैं, केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं। असम में 126, तेलंगाना 119, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होगा, यहाँ 119 विधानसभा सीटें हैं। पंजाब 117, छत्तीसगढ़ 90, हरियाणा 90, जम्मू कश्मीर 114। जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश था, अब इसका डिवीजन कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। पहले ये राज्य था। 114 सीटें, हालांकि इसमें कुछ वर्गीकरण कर दिया गया है, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में दी गई हैं। इस तरह से जो पीओके है पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, तो पीओके हिस्सा में भी है। इस तरह से जम्मू कश्मीर क्या है? अब केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि लद्दाख में विधानसभा की व्यवस्था नहीं है। झारखंड 81, उत्तराखंड 70, दिल्ली 70। दिल्ली में 17 विधानसभा सीटें हैं। हिमाचल 68, अरुणाचल प्रदेश 60, मेघालय 60, मणिपुर 60, त्रिपुरा 60 सीटें, नागालैंड में 60 सीटें, मिजोरम में 40 सीटें, गोवा में 40, सिक्किम में 32, पुडुचेरी में 30। इस तरह से स्टूडेंट देखेंगे ये वाले अपवाद हैं, क्योंकि मिजोरम में कितनी है? मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं, गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं, सिक्किम में 32 हैं, पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। जबकि अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि जहां विधानसभा गठित की जाएगी वहां कम से कम 60 और अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। मिजोरम में और गोवा में 40 सीटें हैं,
सिक्किम में 32 हैं और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें, ये इसके अपवाद हैं। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से वयस्क नागरिकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और विधानसभा की व्यवस्था किसमें है? विधानसभा की व्यवस्था आर्टिकल 170 में है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन की व्यवस्था की गई है। भारत के 28 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की स्थापना की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, विधानसभा लोकप्रिय प्रथम सदन है। विधानसभा क्या है? लोकप्रिय सदन है। क्यों सदन है लोकप्रिय? क्योंकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से वयस्क नागरिकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। विधानसभा लोअर हाउस है और पॉपुलर हाउस है। इसके सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रारंभ में 100 सीटें थी। कितनी थी? 100 सीटें, लेकिन बढ़ाकर 114 कर दी गई हैं। लेकिन 24 सीटें ये क्या है? गुलाम कश्मीर में, जिसे हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। इस तरह से वहां 114 सीटें हैं, लेकिन 90 सीटें भारत के भाग में हैं और जो 24 सीटें हैं वह पीओके में है। और पीओ क्या है? जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। इस तरह से जम्मू कश्मीर में 114 विधानसभा सीटों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए अर्हता। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता है? तो स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 173 में सदस्य बनने के लिए अर्हता का उपबंध किया गया है। योग्यता क्या है? अर्हता क्या है? 173 व्यवस्था की गई है। इसमें क्या है? 25 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। यदि आप 25 वर्ष के भारतीय नागरिक हैं, आपका निर्वाचन नामावली नाम है, तो आप विधानसभा के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जब विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का भारतीय नागरिक और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। इस तरह से विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए निर्वाचन नामावली नाम होना चाहिए। वोटर लिस्ट होती है, उसमें नाम भी होना चाहिए। और आर्टिकल 173 में योग्यता संबंधी विचार दिए गए। योग्यता का प्रावधान किया गया आर्टिकल 173 में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो राज्य विधानमंडल देखा जाए तो इसके सत्र को कौन आहूत करता है? इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 174 में की गई है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करता है। अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के सत्र को कौन बुलाता है? राज्यपाल। स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। किन्हीं 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद के जो सत्र लगते उनमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र लगने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, राज्यपाल विधानसभा को मुख्यमंत्री के परामर्श से, राज्यपाल क्या है? विधानसभा को मुख्यमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के माध्यम से भंग करवाता है। इस तरह से मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा विधानसभा भंग की जाती है। और राज्यपाल किसका एजेंट होता है? राष्ट्रपति का या केंद्र का। इस तरह से विधानसभा भंग होती है, लेकिन विधान परिषद स्थायी सदन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से संसद के समान ही यहाँ बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र चलते हैं। संसद में 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र चलता है, एक मानसून सत्र और एक शीत सत्र। ठीक इसी प्रकार से राज्यों की विधानसभा में 3 सत्र चलते हैं, एक मानसून सत्र, बजट सत्र और शीत सत्र। स्टूडेंट्स, विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन है। विधानसभा का कई बार दुरुपयोग करके भी विघटित किया गया है। विधानसभा क्या है? कई बार दुरुपयोग भी किया गया है और आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए इसे भंग कर दिया गया है या राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। जैसे
जनता पार्टी ने 8 राज्यों की कांग्रेस सरकार को निरस्त कर दिया था। जब 1977 में पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, जनता पार्टी और मोरारजी देसाई पीएम बने थे, तब उन्होंने 8 राज्यों में जो कांग्रेस सरकार थी, 8 राज्यों की कांग्रेस सरकार को निरस्त कर दिया था। ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है, संविधान का अतिक्रमण है, क्योंकि जनता ने इस विधानसभा को चुना था। इसी तरह से फिर कांग्रेस ने जनता पार्टी की 9 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया, और बाद में क्या होता है, जब कांग्रेस सरकार में आती है तो जनता पार्टी की 9 राज्यों की सरकार थी, उस 9 राज्यों की सरकार को निलंबित कर दिया, निरस्त कर दिया। इस तरह से इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, किन्हीं 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, और 1 वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र लगने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और सत्र कौन आहूत करता है? राज्यपाल सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटन करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 175 क्या है? राज्य विधानमंडल अभिभाषण करने का और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। तो राज्यपाल क्या है? राज्य विधानमंडल में अभिभाषण करता है और संदेश भेजता है। राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वह विधानसभा का और विधान परिषद में अभिभाषण दे और संदेश भेजे। नेक्स्ट है आर्टिकल 176, इसमें क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। जिस तरह से राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करता है, इसी तरह से राज्यपाल भी विशेष अभिभाषण करता है, क्योंकि राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली है, जिस तरह से संघीय स्तर पर है। प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर राज्यपाल सदन में अभिभाषण देता है। इस तरह से अभिभाषण क्या होता है? नई विधानसभा का गठन होता है, या प्रत्येक वर्ष के आरंभ में राज्यपाल अभिभाषण देता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 177, ये क्या है? सदनों के विषय में मंत्रियों और अधिवक्ताओं के अधिवक्ता के अधिकार। क्या होता है? मंत्री विधानसभा विधान परिषद की कार्रवाई भाग ले सकता है। जो राज्य में मंत्री होता है वह विधानसभा में और विधान परिषद की कार्रवाइयां होती हैं, बहस होती है, उनमें भाग ले सकता है और प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। इस तरह से विधानसभा विधान परिषद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर मंत्री देता है, दोनों ही सदनों में देता है। लेकिन मतदान केवल उसी सदन में करेगा जिसमें वह सदस्य है। जैसे कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य है और उससे विधान परिषद में प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न का उत्तर विधान परिषद में लेगा, लेकिन जब मतदान होगा तब वह विधानसभा में ही मतदान करेगा। इस तरह से मंत्री किसी भी सदन में भाग ले सकता है। नेक्स्ट, महाधिवक्ता न तो विधानसभा का सदस्य होता है और न विधान परिषद। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। ये एडवोकेट जनरल क्या होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। यह क्या होता है? न तो विधानसभा का सदस्य होता है, न विधान परिषद का सदस्य होता है, इसलिए केवल भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि महान्यायवादी और महाधिवक्ता न तो लोकसभा के सदस्य होते हैं न विधानसभा के सदस्य होते हैं। इस तरह से केंद्र स्तर पर देखा जाए तो महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है, और राज्य स्तर पर देखा जाए तो महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। ये कानूनी सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178 में उपबंध किया गया है विधानसभा के अधिकारी होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। क्या होता है? विधानसभा के सदस्य साधारण निर्वाचन के बाद एक को अध्यक्ष बनाते हैं और एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। इस तरह से विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होते हैं। जो सदन की कार्रवाइयां होती हैं तो उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पीठासीन होते हैं। इनका निर्वाचन विधानसभा के सदस्य अपने में से करते हैं। विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शपथ नहीं लेते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या है? ये अपने पद के रूप में शपथ नहीं लेते, क्योंकि विधायक के रूप में पहले ही शपथ ले लेते हैं। इस तरह से विधानसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्णायक मत देता है। क्या होता है? जब सदन में बराबर वोट पड़ते हैं तब निर्णायक वोट कौन देता है? विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से एक विधानसभा में अध्यक्ष होता है, एक विधानसभा में उपाध्यक्ष होता है, और इसकी व्यवस्था आर्टिकल 178 में की गई है।
अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। ये एक पीठासीन अधिकारी होता है। क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने विधानसभा का अध्ययन किया। विधानसभा अध्ययन किया स्टूडेंट्स। विधानसभा में ये राज्य विधानमंडल देखा जाए तो राज्य विधानमंडल में क्या शामिल होता है? राज्य विधानमंडल में होता है स्टूडेंट शामिल, एक होता है राज्यपाल। राज्यपाल ये राज्य विधानमंडल का अंग होता है। एक होता है इसमें विधान परिषद होती है। हालांकि भारत के कुछ ही राज्यों में विधान परिषद बनाई गई है, और एक होती है विधान सभा। इस तरह से स्टूडेंट्स विधानसभा, विधान परिषद ये क्या है? ये राज्य विधानमंडल में आते हैं। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर के राज्य विधानमंडल बनता है। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 168 में की गई है। स्टूडेंट्स आज हमने विधानसभा के बारे में कुछ पढ़ा। इसी तरह से अन्य के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।